तीर्थदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थी प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे श्रीमहापुरुष ते चरणारविंदम। सभी भक्त को जय जय श्री राधे। इस पावन पुण्य श्रावण मास की आप सबों को शुभकामनाएं। आइए श्रावण मास में एक भक्त की कथा हम श्रवण करें। श्रावण मास था। एक दिन एक साधु जो है शिव की भक्ति में लीन, रिमझिम बरसात हो रही थी और बरसात में भींगते भींगते वह चले जा रहा था। अचानक उसकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी और वहाँ दूर से वो देखने लगा कि वहाँ वो हलवाई जो है वो दुकान वाला गरम कढ़ाई पर दूध उबाल रहा था और मौसम के हिसाब से वहाँ जलेबियाँ बन रही थी। साधु जब वहाँ दृष्टि डाला तो न जाने भूख के कारण है कि उस मौसम का असर था। साधु वहाँ जाता है, जेब में तो पैसा नहीं था, किंतु वहाँ जाने के बाद आग जल रही थी। आग के भट्ठी में अपना हाथ सेक रहा था। वह दुकान वाला सज्जन व्यक्ति था, तो एक गिलास गर्मा गर्म दूध और कुछ जलेबियाँ उन साधु को दिया। दूध पीने के बाद और वो जलेबी खाने के बाद साधु हाथ ऊपर उठाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, शिव से प्रार्थना करता है, भूत भावन से प्रार्थना करता है कि प्रभु इसका जो व्यापार है दिन दुना रात चौगुना हो। फिर दुनिया के मोह माया से दूर और शिव के भक्ति में लीन वह साधु जो है अपने मौज में अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। और जैसे बच्चे रास्ते में जाते हैं तो गड्ढों के पानी को उछालते जाते हैं ना, बस उसी तरह वह साधु जा रहा था। पर इस बात से वह उसको जानकारी नहीं थी कि उनके पीछे में एक नवविवाहित जोड़ा पीछे चले आ रहा है। अचानक एक जगह कीचड़ आया और जब साधु उस कीचड़ में अपना पैर डालता है, पीछे नवविवाहित जोड़े में वह कीचड़ जो है उछला और उनकी स्त्री के साड़ी में जाकर के लगा। इतने में क्रोध से व्याकुल हुआ वह युवक आया और अपनी आस्तीन को चढ़ाते हुए बड़े क्रोध के साथ आकर के साधु को बोला, तुम अंधा है क्या, दिखता नहीं? इतनी बरसात में मेरी पत्नी के वस्त्र में उसकी साड़ी में तुमने कीचड़ लगा दिया। यह बेचारा साधु चुपचाप खड़ा रहा और चुपचाप रहने के बाद कुछ ना बोलने के कारण इस बालक को और गुस्सा आई। गुस्सा आने के कारण यह सीधा देखा और देखते ही साधु के वस्त्र को पकड़ लिया, उसके कॉलर को पकड़ लिया। इतने में उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई, परंतु अपने पति के क्रोध को देख करके वो भी चुप रह गई। आसपास में लोग देख रहे थे और लोग देखते हुए भी इस युवक के क्रोध के कारण चुपचाप सब शांत खड़े रहे। क्रोध के कारण यह युवक जो है एक झापड़ एक थप्पड़ उस साधु को मार देता है। थप्पड़ को सह नहीं पाया और वह बेचारा बुजुर्ग साधु वहीं जमीन पर गिर गया। मुस्कुराता हुआ वह युवक अपनी पत्नी के साथ हंसते हुए अपने घर की ओर चले गया और कीचड़ में इधर लेटे हुए वह साधु सोचता है कि वाह ईश्वर, वाह शिव, अच्छा ही किया तूने। अभी थोड़ी देर पहले गर्मा गर्म दूध और गरम गरम जलेबी और अचानक ये गर्मा गर्म थप्पड़ भी तूने दे दिया। जो प्रभु चाहता है, जो शिव चाहते हैं वही होता है। फिर क्या था, साधु उठा और पुनः फिर अपनी उसी मौज मस्ती में आगे बढ़ने लगा। यहाँ जैसे ही वह युवक अपनी पत्नी के साथ अपने मकान में जाता है, जेब से मकान की चाबी निकाला और सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसला है और वो सीढ़ियों के द्वारा नीचे गिर गया। नीचे गिरने से उसका जो है सिर फट गया, बहुत खून निकलने लगा। ये देख करके उसकी पत्नी और चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर के जितने भी आसपास के लोग थे वो लोग बाग आ गए, परिवार के भी लोग आए। दूर वो साधु को आते हुए देख करके कुछ युवक कहने लगे कि अरे देखो देखो, ऐसा लगता है कि ये युवक जो है साधु को एक झापड़ जब जड़ा है,
थप्पड़ मारा तो हो सकता है ये साधु ने उसको श्राप दे दिया होगा, उसी श्राप के कारण ये सीढ़ी से नीचे गिर गए। जैसे साधु समीप आए, उनको सबने घेर लिया और कहा कि कैसे आप महात्मा हो, लगते तो आप भक्त प्रवृत्ति के हो, साधु को ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसने मार दिया, अज्ञानतावश उसके मारने के कारण आपने उसको थोड़ी सी बात में श्राप दे दिया, ये कहाँ की बात हुई? बोले भैया मैं किसी को कोई श्राप नहीं दिया हूँ। बोले आपके श्राप के कारण वो सीढ़ी से गिर गया है, उसका सिर फट गया है, सिर से खून बह रहा है। बोले अच्छा ये बताओ कि जब वहाँ घटना घटित हुई, वो नौजवान बालक जब मुझको मार रहा था तो कोई वहाँ खड़ा था, कोई चश्मदीद गवाह है? एक युवक आया और कहने लगा कि हाँ मैं हूँ, मैंने सब होते हुए देखा है। साधु कहने लगा अच्छा ये बता मेरे भाई, जब वह युवक मुझको मारा तो ये बताना कि मेरे पैर से उछला हुआ कीचड़ क्या उसके ऊपर गिरा था? बोले नहीं नहीं, उसकी पत्नी के साड़ी में गिरा। अच्छा तो फिर ठीक है, उसकी पत्नी के साड़ी पर कीचड़ गिरा था ना, तो वो आकर के क्यों मुझको मारा? बोले मारने का कारण ये है महाराज, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, अपनी पत्नी से प्रेम करता है, इसी कारण ही वो आकर के आपसे उलझ गया। बोले ठीक। ये सुनते ही साधु जो है ठाके मार करके हंसने लगा और कहे कि देखे भोले, और तुम सब भी सोच लो, बात ऐसी है कि उसकी पत्नी को प्रेम करने वाला उसका पति है। जब उसकी पत्नी को तकलीफ हुआ तो उसका पति आकर के उसको थप्पड़ मारा, और जब वह युवक मुझको थप्पड़ मारा तो मुझको प्रेम करने वाले तो मेरे ईश्वर है, मेरे महाकाल है, मेरे भोले बाबा है। जब मुझको थप्पड़ गिरा तो उस थप्पड़ का आवाज जो है सीढ़ी के माध्यम से उस बालक को मिला। कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, हाँ परंतु जब लाठी लगती है ना तो पता चलता है। इसी कारण कहा भी जाता है कि लोहा जब नरम होता है तो औजार बन जाता है, सोना जब नरम होता है तो जेवर बन जाता है, मिट्टी जब नरम होता है तो बर्तन बन जाते हैं। इसी प्रकार इंसान जब नरम होता है तो उसके लिए अनेक रास्ते खुल जाते हैं। जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सब आश्रित शिव के ऊपर है, सब मेरे ठाकुर के ऊपर निर्भर है। अपने भक्तों को कभी वह दुखी नहीं देख सकते। शिव समान ताता नहीं, विपत विदारण हार, लज्जा मारी राखियो ऐ नंदी के सवार। सभी को हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।